आप इस समय ABM अमेठी 24 देखना शुरू कर दिए और मैं ऋषि कुमार। आज मैं मिल्कीपुर की सरजमी पर आया हुआ हूं और कहने के लिए तो देश में तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन मिल्कीपुर के उपचुनाव के आगे दिल्ली का विधानसभा कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ मिल्कीपुर के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर कहा जाए तो सत्ता के विरुद्ध कैसे अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष जो एक मजबूत विपक्ष है उसके खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, इनका कारवां कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनसे हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बिल्कुल प्रणाम आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और आपको बता दें कि जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है ना, ये पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और मिल्कीपुर के जो युवा हैं अभी तक बाहर के आने वाले जो प्रत्याशी हुआ करते थे उनको वोट देते थे और वो चुनाव जीत जाते थे तो उनके घर पे जैसे कुछ एक तो शहादतगंज हैं और एक दो क्या बोलते हैं आपके रौनाही के आ गए हैं। तो चुनाव जीतने के 2-3 दिन बाद उनको जाते थे तो उनको पेठा और पानी खाने को मिलता है। और तमाम साथी अगर बीच में हम गलत बोल रहे हो तो उंगली उठा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। या तो कभी नलका मांग रही या तो सोलर लाइट अब ये बन गया है। नहीं, आपकी जो लड़ाई है एक सत्ता उस पार्टी के खिलाफ है जो कि केंद्र में सत्ता में है और विधानसभा में भी, यहाँ राज्य में भी उनकी सरकार है, उनके और पूरी तंत्र उनके साथ में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आपको कैसे लड़ेंगे? सत्ता से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है अपने साथियों के लिए। हारूं जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लड़ाई, ये जंग ऐलान हो चुका है, ये जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। ये जंग का ऐलान है मिल्कीपुर के युवाओं के लिए। सूरज चौधरी का कतरा कतरा न्यौछावर है और ये चुनाव जो है योगी मोदी के पास जो भी मुद्दे हैं उसको मिल्कीपुर के लोगों को बताना चाहिए कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके मिल्कीपुर के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका वो विकास करेंगे। वो लेबर मंडी में जाके खड़े होते हैं, उनके लोग क्या योजना उनके पास में। आप सत्ता में बीजेपी के लोग, मेरा प्रश्न है कि गाय इतना लोगों को नुकसान करें, इंसान नुकसान करें, हमारा पशु जो छोटा पशु मुद्दा, हाँ छोटा पशुओं का मुद्दा, आप सत्ता में क्यों नहीं उसको पकड़ करके ख़त्म करते, क्यों नहीं इसके लिए गंभीर हो। तो जनता के बीच पता नहीं किस मुंह से वोट मांग रहे हैं महाराज। वो तो हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं भैया। मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने से यहाँ के मिल्कीपुर के जो युवा हैं उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको शिक्षा नहीं मिले। अगर इस मुद्दे को दिखाना तो एक बारी रायबरेली यहीं ब्रिज के नीचे हज़ारों इसी मिल्कीपुर के पढ़े लिखे शिक्षित युवा जा करके दिहाड़ी करे होंगे, जाते वहाँ खड़े होते हैं और 400 रुपये में दिन भर के लिए बिक जाते हैं। उनकी आवाज़ है सूरज चौधरी। नहीं लड़ना मुझे सिस्टम से, अपने लोगों की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और उनको तय करना है कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या करना है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी आपके लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आए, इसके बाद से कैसा, मतलब यहाँ का माहौल कैसा, कितना अभी तक मीडिया के बहुत सारे साथी, जनता भी मान रहे थे, जानकार मान रहे थे कि यहाँ का चुनाव त्रिकोणीय होगा। लेकिन अब मिल्कीपुर की जो हवा है आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में बहना शुरू कर दिए। सिस्टम भी अलर्ट हो गया कि कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते रहे बीजेपी और समाजवादी लड़ पाए। अब ये भीम आर्मी की एंट्री ने पूरा उनका मामला एकदम ख़राब कर दिया है। 2 लोगों की लड़ाई में आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अभी महाकुंभ में आपने देखा कि वहाँ भगदड़ मची, कई लोगों की जान गई, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सिस्टम को, शासन के लोगों को। अगर ऐसी गलती हो रही है तो इसके लिए बहुत व्यवस्था और टाइट रखनी चाहिए थी। कमियां हुई हैं, उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार तो जिसने इस तरीके का आयोजन किया। नहीं, वहाँ पर करीब, हमें अच्छे से याद है, इससे पहले जितना पैसा वहाँ पर खर्च किया गया, अगर वो पैसा आपके हिसाब से अगर शिक्षा रोजगार पे खर्च होता तो? अरे भैया, इन्हें जो लेबर वाले काम करता है, दिहाड़ी मजदूर ना, इनको कुछ कर देते तो अपना कम से कम सही से कुछ ढंग का काम कर सकते रहे, रोजी रोजगार कर सकते रहे। इतना मतलब युवा बेरोजगार है, वहाँ मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है और इतना बड़ा बड़ा कुंभ, अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। आप करिए, लेकिन जो है युवाओं के लिए जिसके बदौलत आप वहाँ तक पहुँच रहे उस सीट तक, उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचा तो जैसे 24 में आप पलटे गए हो, आप बैक फुट पे आए हो, मंदिर के नाम पे आप वोट मांग रहे थे और आखिरी में जनता ने आपको मंदिर तो बना के दे दिया लेकिन ठुकरा दिया। अगर समय रहते अगर आप सावधान नहीं हुए तो बहुत जल्द मिल्कीपुर इतिहास रचेगा, इतिहास रचने जा रहा है मिल्कीपुर का। ये इतिहास जो है बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मिल्कीपुर के प्रत्याशी सूरज जी थे, जिन्होंने बताया कि मिल्कीपुर इतिहास रचने वाला है। अब बाकी का क्या इतिहास वास्तव में रचा जाता है तो आपको 8 फरवरी को वोट की गिनती के दिन ही पता चलेगी। नमस्कार।